राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 2B। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, किस प्रकार करेंगे देखेंगे। माइनस करें तो कितना आ जाए 2, और गुणा करें तो 8 हो जाए। 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। जब हम 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारे गुणनखंड निकल के आ गए 4 और 2। एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। केवल 2 की जगह ही परिवर्तित किया जाता है जो गुणनखंड हो रहे हो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। इसमें से x कॉमन, x माइनस 4। इन दोनों में 8 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 2। जब 2 बाहर आ गया तो क्या बचा 4। तो 2x माइनस 4, ये और ये सेम ब्रैकेट है। तो x माइनस 4 x प्लस 2। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर निकल के आए 4। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। अतः शून्यक 4 बा माइनस 2 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसकी तुलना जो है द्विघात समीकरण से करते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो ए बराबर यहाँ पर क्या है 1। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 का गुणा होता है। बी बराबर क्या है माइनस 2, देखो इससे। सी बराबर यहाँ क्या है माइनस के 8। माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तब अल्फा का मान कितना है जो शून्य निकले हैं 4। बीटा का मान कितना है माइनस 2। सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता है। शून्यकों का योगफल योगफल बट माइनस v बटे ए लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल कितना है 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, क्योंकि होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा क्या है यहाँ 4 प्लस माइनस 2 बराबर बी यहाँ पर कितना माइनस 2। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस 2 बटे ए का मान यहाँ कितना है, ए का मान 1। 4 माइनस 2 माइनस प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा 2। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। कों का गुणनफल, इसे भी आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर यहाँ क्या है माइनस 8। 4 गुणा माइनस 8, ए क्या है 1। यहाँ पर ये बीटा कितना था 2। 4 दूनी 8 बराबर माइनस 8। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यह आपके सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन का आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्य के निकालने हैं। फिर इसमें भी शून्य के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो अगर एस स्क्वायर के साथ जितने का गुणा है उसका पहले अचर के साथ गुणा करते हैं।
तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। जो अब गुणनखंड होंगे वो 4 के हिसाब से होंगे। ये चिन्ह देखेंगे, प्लस करें तो कितना हो जाए 4, गुणा करें तो कितना आ जाए 4, 2 प्लस 2 बराबर 4, और 4 का 1 में गुणा किया, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यही कंडीशन तो थी कि जोड़े कितना आ जाए 4 और गुणा करें 4। तो आप 4 की जगह लिख सकते 2 और 2, तो 4s² माइनस 2 + 2 इंटू एस प्लस 1। हम क्या करेंगे, 4s² माइनस का गुणा करो, -2s प्लस 1, इन दोनों में 2s कॉमन, 2s माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन, 2s माइनस 1, ये सेम है, 2s माइनस 1, क्या बचा 2s माइनस 1। तो अलग अलग ले लेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तब देखेंगे s 2s बराबर -1 है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1। दो किसमें है गुणा में, तो दूसरी तरफ जाता है किसमें हो जाता है भाग में, 1/2। जब 2s माइनस 1 बराबर 0, एक दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1, तो किसका हो जाएगा प्लस का 1। दो गुणा में है तो किसमें जाएगा भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अतः शून्यक 1/2 बा 1/2 है। यहाँ पर आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, शून्यक निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए अब हमें बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या दिया गया, दो घात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की मूल द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। मूल द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर s है और यहाँ पर क्या है x है। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। किसी भी द्विघात समीकरण में हमेशा दो शून्यक निकलते हैं, तो उन शून्यकों को मान लेंगे। माना शून्यक अल्फा बार बीटा है, तब अल्फा का मान कितना निकला, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा, एक अल्फा ये और बीटा का मान भी 1/2। तब हमने पढ़ रखा है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्य का अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा यहाँ क्या 1/2, बीटा यहाँ क्या 1/2, बी यहाँ पर क्या है -4, ए यहाँ पर क्या है 4। नीचे सेम है, जब नीचे हर सेम होता है तो सीधा सीधा जोड़ देते, 1 और 1 2, 2/2, इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल क्या लिखाया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। मूलों का गुणनफल बराबर अचर बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर ये हो गया, x² का गुणांक ये। तो यहाँ पर c कितना है 1, पहले इसको लिखते हैं 1/2, 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4, तो ये हो गया 1/4, 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के साइड के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। यही पर आपकी सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया गया 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएंगे, इसको अवरोही क्रम में लगा दो, 6x² माइनस 7x माइनस 3। फिर मैंने कहा हमेशा x² के साथ जितने का गुणा हो वो अचर के साथ करते, तो 6 कितना हो गया 18। अब जो गुणनखंड होंगे वो 18 के हिसाब से ही होंगे।
यहाँ पर चिन्ह चेक करते हैं, क्या है माइनस। माइनस करें तो कितना आना चाहिए 7, और गुणा करें तो 18। 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7। जब 9 का हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बेटा 18। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो 7 की जगह हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 6x² माइनस 9 माइनस 2 x-3। केवल मैंने 7 की जगह ही तोड़ के लिखा है। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x-3। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 और 9 में क्या कॉमन आ रहा। 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, 9 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 3। तो क्या कॉमन आ रहा है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3x। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 2 और 1x, यहाँ 3 बचा है। 1x थी वो निकल गई बाहर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो एक सभी में होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक हो जाएगा 2x-3। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2x-3 क्यों कॉमन ले लेंगे, ये और ये बिल्कुल सेम है ना। जब सेम है तो बाहर आ जाएगी। क्या बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 अलग अलग ले लेंगे। जब 2x-3 बराबर 0, माइनस के 3 है, दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 2x बराबर 3, 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे भाग में हो जाएंगे। x बराबर 3/2। जब 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 3x बराबर -1, 3 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर -1/3। तो शून्य क्या निकल के आई, अतः शून्यक 3/2 व -1/3 है। जब हम शून्यक निकाल लेंगे फिर क्या पूछा गया था, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुपद लिखेंगे, यहाँ वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे जो अवरोही क्रम में लिखा था। 6x² माइनस 7x-3। यह जो दो घात बहुपद दिया गया, इस दो घात बहुपद की तुलना मूल दो घात समीकरण से करते हैं। तो मूल दो घात समीकरण क्या होता है, दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर a बराबर कितना है 6, b बराबर यहाँ कितना है -7, c बराबर यहाँ क्या है -3। जब तुलना हो जाती है तो इसके शून्यक मानते हैं। जब बहुपद के मान के चलेंगे, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। जब अल्फा बीटा है तो अल्फा पहला वाला मान लेंगे अल्फा, ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको ही अल्फा माने, बीटा भी मान सकते हैं। ये मान बीटा बराबर -1/3। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है यहाँ पर -1/3, बी यहाँ पर क्या है माइनस के साथ, ए क्या है यहाँ पर 6। तो 2 और 3 का लासा आ जाएगा 6, 2 30 है, 2 का भाग करेंगे 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का 3 में 9, प्लस माइनस माइनस, 3 का 6 में करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इसका हो जाएगा आपका 7/6 बराबर 7/6। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, ठीक है ना। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर लिख सकते हैं अल्फा बीटा
बराबर C/A। अल्फा क्या है यहाँ पर? 3/2। बीटा क्या है? -1/3। सी यहाँ क्या है? -3। ए यहाँ पर क्या है? 6। 3 से 3 कैंसिल, -1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सत्यता की जांच यहाँ पर हो जाती है। इस प्रकार आपका पहले का तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है दूसरे का, 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इसके शून्य। तो शून्य निकालने के लिए इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4u। क्या बचेगा यहाँ पर? केवल u। और यहाँ पर 8 को भी आप लिख सकते हो 2 गुणा 4। जब 4 बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2। तो ये आ गया आपका 4u और u+2। जब या 0 के बराबर रख दिया करो। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 4 गुणा में है, दूसरी तरफ जाती है कि उसमें हो जाएगी भाग में। और किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग करते हैं तो वह संख्या भी 0 हो जाती है। तो u बराबर हो गई 0। जब u+2 बराबर 0, यहाँ पर 2 किसकी है? प्लस की। दूसरी तरफ जाएगी किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो u बराबर -2। अतः शून्यक 0/-2 है। जब शून्यक निकल आए, अब हम निकालेंगे सत्यता की जांच करेंगे। की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम बहुपद को लिखेंगे, 4u² प्लस 8u। इस दिए गए बहुपद की तुलना मूल द्विघात समीकरण से करते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ही जगह यहाँ क्या है? 4। बी की जगह यहाँ पर क्या है? 8। अचर पद दिया नहीं गया, सी बराबर हो जाएगा 0। जब कोई भी जगह ना दिया, जैसे अचर ना दिया जाए या एक्स का गुणांक ना दिया जाए या x² का गुणांक ना दिया जाए, जिस जगह नहीं दिया जाता है उसको ही हम क्या मान लेते हैं? शून्य। तो यहाँ पर देखो सी दिया नहीं गया था अचर, तो यहाँ पर मान लिया 0। माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर पहला वाला जो मान है वो अल्फा का मान ले रहे हैं और दूसरा वाला बीटा का। तो अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। फिर निकालते हैं मूलों का योगफल। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा यहाँ क्या? 0। बीटा यहाँ पर क्या? -2। बी यहाँ पर क्या? -8। ए यहाँ पर क्या है? 4। प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, -2। -2 बराबर -2। लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा क्या है? 0। बीटा क्या है? -2। सी यहाँ पर क्या है? 0। ए यहाँ पर क्या? 4। 0 का किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो वह संख्या कैसी रहती है? 0। और किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग करते हैं वह भी संख्या कैसी होती है? 0। तो यह बराबर है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
इस प्रकार आपके इसके सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पर आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसके हमें पहले बहुपद निकालेंगे, शून्य शून्य निकालेंगे इसके। तो इसको टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 शून्य के बराबर लिख देते हैं। -15 दूसरी तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 15। यहाँ से हमें क्या उठाना है, स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो रूट लगा देंगे दोनों तरफ। तो टी बराबर, कभी भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15। तो टी के दो मान होंगे, रूट 15, एक प्लस में एक माइनस में। अतः बहुपद के शून्यक रूट 15 व माइनस रूट 15 है। यहाँ पर आपके शून्यक तो निकल आए। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले उसी बहुपद को लिखते हैं। तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। इस बहुपद की तुलना हम दो घात समीकरण से करेंगे। दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो क्या पाएंगे, ए बराबर कितना है, 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह टी मान लेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर 1, बी वाला भाग दिया नहीं गया, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, 0। सी कितना हो जाएगा, -15। मान के चलेंगे शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा का मान हो जाएगा आपका, एक अल्फा का मान लेंगे, एक बीटा का। तो अल्फा रूट 15, बीटा माइनस के रूट 15। अल्फा और बीटा निकल के आ गया हमारा। अल्फा निकल के आया रूट 15, बीटा निकल के आया माइनस के रूट 15। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। क्या होता है, माइनस के बी बटे ए अल्फा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। बी यहाँ पर क्या है, 0, ए क्या है, 1। तो रूट 15 माइनस रूट 15, एक का 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो वह संख्या 0। यहाँ ये रूट 15 प्लस के हैं, ये माइनस के कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वह निकल के आई राइट हैंड साइड के बराबर। अब हम ये निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा यहाँ क्या है, रूट 15, बीटा क्या है यहाँ पे, रूट 15 माइनस के। सी यहाँ पर क्या है, -15। ए यहाँ पर क्या है, 1। तो ये तो आपका हो जाएगा -15। रूट सेम संख्या हो और रूट में हो तो गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस रूट, एक का भाग किसी भी संख्या में देते हैं वही संख्या बनी रहती है। तो -15 और -15 बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इस प्रकार से आप दूसरे के दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्य। तो यहाँ पर 3 का 4 में गुणा करेंगे तो किसका निकल के आया, 12। फिर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे चिन्ह कौन सा लगा है, अचर के आगे माइनस। माइनस करें तो 1 आ जाए, गुणा करें तो कितना आ जाए, 12। तो 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 12। तो हम
एक की जगह लिख सकते हैं 4 - 3, यह शून्य बहुपद के बराबर लिख लिया करो। तो ये हो जाएगा आपका 3x², 4 - 3 इंटू x-4 बराबर 0, माइनस एक्स का गुणा करेंगे अंदर, 3x² -4x, माइनस माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? यहाँ पर x 2 बार लिखा गुणा में, यहाँ एक बार x, तो क्या बचा 3x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? कोई भी नहीं। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती, उभयनिष्ठ नहीं आती, तो एक आता है, 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 दोनों में आ रही उभयनिष्ठ, क्या बचा x+1 बराबर 0। जब 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे। 3 किसके हैं, गुणा में, तो दूसरी तरफ जाएंगे किसमें हो जाएंगे, भाग में, 4/3। जब अगला लेंगे x+1 बराबर 0, एक प्लस की है, दूसरी तरफ जाएगी संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। अतः बहुपद के शून्यक अल्फा, शून्यक 4/3 व -1 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सत्यता की जांच को, सत्यता की जांच। 3x² -x -4, इसकी तुलना हम मूल द्विघात समीकरण से करते हैं। मूल द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पर देखेंगे a बराबर कितना है 3, b बराबर -1, c बराबर -4, ठीक है ना। शून्यक माना, शून्यक अल्फा बा बीटा है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, पहला शून्यक 4/3, बीटा बराबर -1। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हो गया 4/3, बीटा हो गया -1 बराबर, बी यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस का 1, ए कितना है 3, लासा ले लेंगे, 1 3 का 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस 1 3 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा यहाँ पर क्या है 4/3, बीटा यहाँ पर -1, सी यहाँ पर क्या है -4, ए क्या 3, -1 का 4 में गुणा करेंगे, -4/3, -4/3। लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये आपका दूसरे का तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। इसके और भी क्वेश्चन है 2B के, वह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जय हिंद, राधे राधे।